इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने बेसिक साइन, कॉस और कॉट इन तीनों के लिए मैंने ये पिछले वीडियोस में आपको डोमेन और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो इसकी रेंज है दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इनको एक्सप्लेन किया था। 3 मैंने एक्सप्लेन किए, बाकी 3 आप खुद स्टडी कर सकते हैं। इसको याद करने का भी ये बताया था, साइन, कॉसेक और टेन। साइन के लिए -90 से +90, आप ऐसे 90 गए तो +90 है, क्लॉकवाइज गए तो -90 है। तो साइन के लिए याद रखने के लिए ये फिगर आप बना सकते हैं। साइन का -90 से +90 फर्स्ट और फोर्थ। कॉसेक का भी -90 से +90 है बट एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। टेन का भी -90 से +90 है लेकिन ओपन इंटरवल में। ऐसे ही ये 3 हैं, कॉस, सेक और कॉट। कॉस के लिए 0 से पाई है, सेक के लिए भी 0 से पाई है एक्सेप्ट 90 और कॉट के लिए भी 0 से पाई है, बस ये ओपन इंटरवल है। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमने अभी पढ़ा, फॉर्मूले कहो, टेबल कहो, कि कॉज इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to पाई, यानी एंगल 0 से 180 के बीच में ही लेना है, तभी हमारा कॉज इन्वर्स डिफाइन होता है। तो ये कॉज इन्वर्स डिफाइन होगा अगर ये एंगल 0 से 180 के बीच में होगा, तब कॉज और कॉज इन्वर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आंसर π/6 आ गया। लेकिन अब क्योंकि हमारा ये एंगल एक्चुअली ये एंगल 390 है और 390 0 से 180 के बीच में नहीं आता, तो फर्स्टली वी हैव टू नोट दिस एंगल, इट शुड बी इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉज इनवर्स, इफ नॉट देन कन्वर्ट इट। हम 390 के एंगल को इस ब्रांच में लेकर आएंगे। इट कैन बी रिटन एज 2π plus π/6। इट इज 13π/6। 2π 360 डिग्री बिहेव्स एज 0, ये 0 की तरह बिहेव करता है। सो इट इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज, ये रह गया π/6। अब इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर एंगल आ गया, 0 से 180 के बीच में है, तब कॉज इनवर्स और कॉज का इफेक्ट खत्म हो जाता है और आंसर π/6 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज tan इनवर्स tan 7π/6। 7π/6 एक्चुअली इट इज 210। अब 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है, जबकि tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 से +90 है फर्स्ट और फोर्थ। तो थर्ड में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें अपना एंगल उसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक ले जाना होगा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 10π plus π/6। tan π plus theta is tan theta। Now this angle is 30 degree which is in principal value branch of tan inverse। आप उस टेबल से हमेशा क्रॉस चेक कर लें, याद कर लें उसे। अब हमारा ये एंगल सही है, तब tan और tan इनवर्स का इफेक्ट खत्म होगा एंड आंसर इज π/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 sin इनवर्स 3/5 को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक मैं आपको नई चीज़ बता रही हूँ, उसको नोट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 sin इनवर्स 3/5। हम साइन इनवर्स को किसी और में, जैसे tan इनवर्स, cos इनवर्स, किसी में भी चेंज कर सकते हैं।
इवन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी रेशियो में चेंज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं 10 में चेंज करूं, उसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लें। अब साइन में 3/5, साइन होता है P/H, तो इट इज 3 और ये 5। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप इसका बेस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर साइन थीटा 3/5 है, तो tan थीटा 3/4 है। तो जहां थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 है, वैसे ही थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 है। तो हम साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर tan इनवर्स 3/4 ले सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये जो एग्जांपल ट्रायंगल मैंने बना के दिखाया, हम किसी भी रेशो को दूसरी रेशो में चेंज कर सकते हैं। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इस पर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। x का रोल 3/4 प्ले करेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 3/4 और 1 - 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। आपको स्पेशली ये समझना है, हम किसी इनवर्स को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ट्रायंगल की हेल्प से कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। कॉज इनवर्स A प्लस कॉज इनवर्स B के लिए भी आइडेंटिटी होती है। अक्सर बच्चे ज़्यादा फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो हम ये वाली एक मेन आइडेंटिटी याद रखें। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 - AB। इसे अप्लाई करने के लिए हम इस कॉज को tan में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया ट्रायंगल की हेल्प से, और इस कॉज को भी tan में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ फर्स्ट के लिए ट्रायंगल बनाया। कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 12 और ये 13, 33 और 65। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप इसकी थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 56 होगा। आप चेक कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कॉज इनवर्स है, हमें इसको tan में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इससे रिलेटेड इस ट्रायंगल में ये 3/4 हो गया, प्लस सेकंड के लिए यहां से tan 5/12 हुआ। अब इस पर हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें। tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 नीचे 1 - 3/4 × 5/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, और फिर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल हम इस tan को भी cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर और बेस। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये 65 फाइंड कर लिया। जब हम tan को cos में लिखेंगे तो cos के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 33/65, जो हमारी राइट साइड है। तो बजाय cos के फॉर्मूले याद करने के, आप उनको सिंपली ट्रायंगल्स का यूज करके tan में कन्वर्ट कर लें, और ये एक ही फॉर्मूला स्पेशली आपको बार बार यूज करने में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। देखने में थोड़ा लंबा है बट बहुत सिंपल है। फिर से हमें यही वाली आइडेंटिटी इसमें यूज करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 4 टर्म्स हैं। हम दो टर्म की पेयरिंग कर लें। इस पर ये अप्लाई करें तो 1/5 A हुआ, 1/7 B हुआ। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7
1/5 इंटू 1/7। यही फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई करें। a हुआ 1/3, b हुआ 1/8। सो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये पार्ट सॉल्व करने से 12/34 आ जाएगा और ये वाला पार्ट सॉल्व करने से 11/23 आ जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 6/17। अब फिर से ये अप्लाई करें तो 6/17 ए हो गया, 11/23 बी हो गया। फिर से आप अप्लाई करेंगे तो ये हुआ tan इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ही नंबर आएगा और कुछ 1 आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि हमें π/4 लाना है और आपको पता है tan π/4 इज 1, तो tan इनवर्स 1 इज π/4 और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। वही फॉर्मूला है, इन दो पे अप्लाई किया, फिर नेक्स्ट दो पे अप्लाई किया, रिजल्ट आया, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमें प्रूव करना है। हमने प्रॉपर्टीज में ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, आप ध्यान से प्रॉपर्टीज को लर्न कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x इसके इक्वल है। मैं इसके राइट पार्ट में इसी को यूज करना चाहती हूँ। ये इसके जैसे सिमिलर है, बट जहाँ x² है वहाँ x है, तो हम इसको x को √x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस राइट पार्ट को लिखें 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x मतलब √x का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस √x का होल स्क्वायर। अब आप देखें ये पार्ट इससे मैच कर रहा है। जो रोल यहाँ x प्ले कर रहा है वो रोल यहाँ √x प्ले कर रहा है, तो इस तरफ भी हमारे पास √x आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स √x। बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी है, बट अब यहाँ x था, हमारे में √x है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें ये प्रूव करना है। हमने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ से sin इनवर्स x को अगर हम राइट में ले जाते हैं तो ये π/2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लें। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 9/4 कॉमन लिया, तो ये π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3 रह गया। ये इससे मैच कर रहा है, बट जो रोल x का है वो यहाँ 1/3 है, तो जब ये इसके बराबर है तो हमारा पार्ट हो जाएगा cos इनवर्स 1/3। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है। अब क्योंकि हमारा राइट साइड तो साइन में है और हम cos को साइन में चेंज करने के लिए ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। cos में 1/3 b/h। पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लें और cos की बजाय इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हमें ये सॉल्व करनी है। सॉल्व करने का मतलब हमें x की
वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इसके लेफ्ट पार्ट में देख रही हूँ 2 tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, तो ये लेफ्ट में अप्लाई कर दें। जो रोल x प्ले करेगा वो यहाँ पर cos x प्ले कर रहा है, तो राइट साइड बनेगी tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करना है तो हम दोनों साइड एक साथ लेकर चलेंगे। दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इसको ध्यान से देखें, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लेफ्ट में अप्लाई की है, x की जगह पर cos x पार्ट प्ले कर रहा है, और राइट में है tan इनवर्स 2 cosec x। दोनों तरफ से tan इनवर्स को हम हटा सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली है। मैं इसी स्टेप में करके दिखा देती हूँ। मैंने दोनों तरफ से tan इनवर्स एक्चुअली कंपैरिजन कर लिया, तो tan इनवर्स वाला पार्ट हट गया। अब ये 2 है, cos x है, 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है, ये 2 है। cosec कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos x अपॉन ये भी एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक साइन बचेगा, इट इज इक्वल टू 1। सो cot x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू π/4 हो गई, क्योंकि cot π/4 45 इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज योर आंसर। एक हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। हमें ये गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज लिखी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, अभी डिस्कस भी किया था। अगर हम ये साइन इनवर्स x यहाँ से हटा दें तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाता है। हम इसको यूज करें, क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड लेकर चलेंगे। -2 साइन इनवर्स x इज π/2, ये वाला पार्ट यहाँ था, हम उसको राइट साइड ले जाते हैं। अब आप राइट इस साइड को इससे मैच कर सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स और x, ये लगाने से प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखें, इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। x का जो रोल है वो 1 माइनस x प्ले कर रहा है। ये है -2 साइन इनवर्स x। अब थोड़ी देर के लिए हम साइन इनवर्स x को थीटा ले लें, एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 थीटा cos इनवर्स 1 माइनस x। आप cos को यहाँ लिख सकते हैं, cos -2 थीटा। अब इस पर इनवर्स नहीं है, cos इनवर्स ये यहाँ से चला गया उधर, इट इज 1 माइनस x। हमने ये भी प्रॉपर्टी 11th में पढ़ी हुई है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फर्स्ट में भी सेम होती है, पॉजिटिव होती है, दोनों में वैल्यू। तो ये माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इट इज cos 2 थीटा 1 माइनस x। अब ये हमने पढ़ रखा है, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ लेफ्ट साइड यहाँ अप्लाई कर देंगे। साइन थीटा, यहाँ से x की वैल्यू साइन थीटा है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा मीन्स x का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, 2x माइनस 1
यहाँ से हमारे पास आइदर x इज 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू 1/2। दो वैल्यू आ गई हमारे पास, बट वी हैव टू चेक these two values are satisfying the question or not. Firstly, let us check for x is equal to 2, 0. जब आप x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में डालते हैं तो आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी π/2। साइन इनवर्स 0 डालने से साइन इनवर्स 1 वो होता है 90 π/2 और 0 डालने से साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो ये राइट साइड के इक्वल आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जब आप 1/2 डालेंगे, जब आप x की वैल्यू 1/2 लेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर, और माइनस 2 अगेन साइन इनवर्स 1/2 फिर 30 डिग्री। आप सॉल्व करें, ये राइट साइड π/2 के इक्वल नहीं आएगा, यानी ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इज ओनली x। कई बार बच्चे यहाँ तक निकाल के इसको चेक नहीं करते, इसका भी 1 मार्क होता है। एक और चीज आप ध्यान से समझ लें, साइन इनवर्स x और साइन x की पावर -1, दीज टू आर नॉट इक्वल। ये एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ साइन x होता है। ये दोनों सेम है बट ये दोनों अलग अलग हैं। और एक छोटी सी बात, अगर साइन 30 1/2 है, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, ये साइन वहां लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/2। दूसरा एग्जांपल, साइन 90 इज 1, सो 90 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 को हम 90 लिख रहे हैं। एक और एग्जांपल, साइन 0 इज 0, साइन इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करें, फिर भी अगर किसी की पर्सनल क्वेरीज हो तो आप मेरे पास पर्सनली भेजें, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दे दूंगी। थैंक यू।